दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप चाहें स्टूडेंट हो या फिर आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। आज इसी पे डिस्कस करेंगे, एंड तक बने रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर आप बिल्डर हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जनरली होता क्या है कि इसी के वजह से आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज होता है, यानी कोलैप्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसी की वजह से होता है। ठीक है, अगर आपका कंक्रीट ड्यूरेबल नहीं रहेगा तो वो किसी भी एक्शन को, मतलब किसी भी इन्वायरमेंटल या फिर आपका केमिकल अटैक को वो रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ड्यूरेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आते सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, कैसे पहचानें। ठीक है, तो पहले हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। जैसे हमारा देखिए यहाँ पे कंक्रीटिंग हो रहा है। ठीक है, तो डिफिनेशन ये है कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट में बी डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट द वेदरिंग एक्शन, केमिकल अटैक, frost action, and it is the depend on the anticipated exposure condition of the environment, that is the known as the durability of concrete। अब आते हैं हिंदी में समझते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट हिंदी में क्या, कैसे समझिए डिफिनेशन। तो कंक्रीट की एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट, मतलब कंक्रीट की ऐसी एबिलिटी जो क्या करे, रेजिस्ट करे वेदरिंग एक्शन को, केमिकल अटैक को और फ्रॉस्ट एक्शन को। ठीक है, और ये तीनों चीज़ डिपेंड करता है जहाँ पे आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं वहाँ के इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन पे। सपोज करिए हमारे यहाँ पे हो रहा है कंक्रीटिंग, ठीक है, तो इस जगह का एक्सपोजर कंडीशन, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन एक होता है, वहाँ के चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका कंक्रीट कितना आपका ड्यूरेबल रहेगा, कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन करेगा। ठीक है, इन सारे चीज़ पे क्या करेगा, डिपेंड करता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि वेदरिंग एक्शन क्या होता है, केमिकल अटैक क्या होता है, फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है। तीनों चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेदरिंग एक्शन क्या होता है, सबसे पहला चीज़ वेदरिंग एक्शन वो होता है जब आपका नेचुरल फोर्सेस वगैरह कंक्रीट पे लगते हैं, जैसे अर्थक्वेक वगैरह हो गया, बारिश हो गया, सनलाइट हो गया। ठीक है, ये सारा चीज़ क्या करता है, कंक्रीट आपको उस सब चीज़ों को ऑब्जॉर्व करता है, उस चीज़ को रोकता है। सनलाइट का क्या रोल है, सनलाइट मतलब अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, कंक्रीट अपना वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से क्रैक डेवलप होने लगता है। ठीक है, तो ये होता है, ये आपका वेदरिंग एक्शन में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वेदरिंग एक्शन में ये होता है वो आपका अनएक्सेप्टेड वाइब्रेशन, मतलब कि अर्थक्वेक जब आता है तो बिल्डिंग आपका राइट एंड लेफ्ट होता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि अगर जहाँ पर कंक्रीट आपका वीक रहेगा वहाँ से क्रैक होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वेदरिंग एक्शन। सेकेंड आता है आपका केमिकल अटैक। क्या होता है, केमिकल अटैक किसके किसके बीच में होता है। केमिकल अटैक तब होता है जब आपका केमिकल सब्सटेंस और कंक्रीट के कंपोनेंट दोनों एक साथ मिलते हैं तो केमिकल अटैक होता है। ठीक है, तो वो तीन केमिकल अटैक जब होता है तो तीन सब्सटेंस निकालते हैं, तीन केमिकल अटैक होता है। पहला कौन सा होता है, सल्फेट अटैक, दूसरा आपका क्लोराइड अटैक, तीसरा आपका होता है एसिड अटैक। ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो माना गया वो आपका क्लोराइड अटैक होता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर अगर फेल होता है तो क्लोराइड का उसमें 40% रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अब क्यों माना जाता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लोराइड क्लोराइड अटैक कैसे होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्लोराइड क्या होता है कि बेसिकली क्लोराइड आपका पानी और हवा में प्रेजेंस होता है। ठीक है, पानी और हवा में प्रेजेंस होने के वजह से वो क्या करता है कि सबसे पहले जो अटैक करता है वो आपके स्टील पे अटैक करता है, वो भी स्टील की आपके जो इनर सरफेस होता है, आउटर सरफेस नहीं, इनर सरफेस जो सॉफ्ट एरिया होता है स्टील का, वहाँ पे अटैक करता है और स्टील को वीक करता है। जब स्टील आपका वीक हो जाएगा तो धीरे धीरे जो बीम हुआ, कॉलम हुआ, वो क्या होगा, धीरे धीरे अपना जो बाइंडिंग वायर से बांधा गया था तो वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रैक होना धीरे धीरे डेवलप होता है। जब क्रैक डेवलप हो गया तो फिर आप उसको कभी भी रिपेयर नहीं कर सकते। रिपेयर तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि आपका स्ट्रक्चर वीक होने लगता है और धीरे धीरे डेड लोड की वजह से आपका बिल्डिंग कोलैप्स होने का कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये था आपका केमिकल क्लोराइड अटैक। ठीक है, अब लास्ट आता है लास्ट अपना फ्रॉस्ट एक्शन। ठीक है, अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है कि जब आपका पानी फ्रीज हो जाता है सरफेस पे आपका या फिर स्लैब पे फ्रीज हो जाता है, मतलब जम जाता है। ठीक है, बर्फ़ बन जाता है, उसके वजह से क्या होता है कि कंक्रीट पे क्या होता है कि प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, अब प्रेशर डेवलप कहाँ होता है, कंक्रीट के पोर्स पे डेवलप होता है। आपका जब प्रेशर डेवलप होगा तो कंक्रीट के पोर्स पे डेवलप होगा। अगर प्रेशर डेवलप हो गया तो क्या करता है कि कंक्रीट आपका, हमेशा ध्यान दीजिए, कंक्रीट अपना जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ में वीक होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में स्ट्रांग होता है। ठीक है,
तो जब प्रेशर डेवलप करता है आपका जो बर्फ़ जमा रहता है सरफेस पे स्लैब पे, उसके वजह से क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का एक लिमिट होता है, उस लिमिट को क्या करता है, क्रॉस करता है। जब ज़्यादा बर्फ़ रहेगा उसके वजह से क्या होता है कि आपका जो स्लैब रहेगा उस कंक्रीट को क्या करेगा, फेल कर देगा। जब फेल होगा तो उसके वजह से भी आपका स्ट्रक्चर डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, बेसिकली इसका 9% रीज़न माना गया अपने स्ट्रक्चर फेल होने में। सबसे जो बड़ा रीज़न होता है स्ट्रक्चर फेल होने, 40% वो कोलराइट अटैक को माना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये आपके सीधे सीधे डायरेक्ट आपका स्टील के कोर्स पे जाके अटैक करता है। ठीक है, तो ये था आज का अपना वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते। कोई भी डाउट हो आप डायरेक्ट हमें मेल करिए या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, हम हमेशा जवाब देते रहेंगे। ठीक है आप लोग को। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।